आप सबका मेरे चैनल ओम एस्ट्रो चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं चाहता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री को दुनिया में प्रमोट कर सकूं। सरल से सरल तरीके से एस्ट्रोलॉजी को मैं सारी दुनिया के लिए प्रमोट कर सकूं, हर कोई इसे जान सके। विपरीत राजयोग, ये राजयोग कैसे बनता है, कब शुरू होता है और इसका इफेक्ट कितना रहता है, क्या विपरीत राजयोग से बाकी मैलेफिक इफेक्ट्स नहीं रहते, इस वीडियो में ये हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब, विपरीत जब आपके ग्रह हैं तो जो राजयोग बनता है वो कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बर्थ चार्ट को जानना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज हैं, 12 घर। उसमें 6ठे, 8वें और 12वें घर को त्रिक हाउस या दुस्थान, जहां बैड हाउसेस गिना गया है। आम धारणा ये होती है कि जब भी 6th हाउस में ग्रह बैठ गए तो ये आपको बीमारी देंगे। 6th हाउस किस चीज का हाउस है? बीमारी, मुकदमेबाजी, दुश्मन, कर्जा, ऋण। यदि आपके 6th हाउस में 2-3 मैलेफिक इफेक्ट्स बन के, इसका मतलब आपकी सेहत खराब रहेगी। आपको दुश्मन कहीं से भी लाने की जरूरत नहीं है। आपके लेग पुलर्स बहुत होते। इसी तरह 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह आपको आंसू आंसू रुलाते हैं, वो कष्ट देते हैं। प्राय 8th हाउस में बैठे हुए सभी ग्रह आपको कुछ ना कुछ पीड़ा देते हैं, ऐसी पीड़ा जिससे आपके आंसू निकल जाए, रुला दे। इसी तरह 12th हाउस जो है हमारे संयम सुख को इंडिकेट करता है। बेडरूम प्लेयर्स, इंट्यूशंस, स्लीप। यदि आपका 12th हाउस खराब है, नींद सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यदि आपको नींद नहीं आ रही तो आप समझ लीजिए आपका 12th हाउस खराब है। स्लीप इज ए बेस्ट मेडिटेशन। स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब है, जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं लेते, जिनकी नींद की क्वालिटी ठीक नहीं है, वो प्राय उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। वो लोग ज्यादा हेल्दी नहीं रह सकते। सो हमने ये देखना है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठे हुए ग्रहों का न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा। जब हम ये पाते हैं 6th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस में कोई नीच ग्रह बैठ गया, 6th हाउस का लॉर्ड नीच है। मसलन आप देख रहे हैं मेष लग्न की कुंडली है, 1 2 3 4 5 6। उसमें 6th हाउस में विर्गो कन्या राशि है। यदि बुध नीच का होकर भी 8th हाउस में बैठ गया, उसमें मैलेफिक ग्रहों की भी दृष्टि आ गई, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा? कब बनेगा? विपरीत राजयोग कब बनता है? ये आफ्टर 32। ये नहीं है कि 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया और आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यू हैव टू, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। यू हैव टू फेस हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स। आपकी सर्जरी हो सकती है,
आपके हेल्थ लाइक प्रॉब्लम्स काफी हो सकती हैं, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, लेकिन फायदा कब होगा? आफ्टर 32। कैसे होगा? किसी की इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, किसी की डेथ हुई, उसकी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर होगी। लेकिन ये कदापि नहीं है कि 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, राजयोग बन गया, उसे कोई बीमारी नहीं होगी, उसे बीमारी निश्चित तौर पर होगी, लेकिन आफ्टर 32 उसी को किसकी पैतृक संपत्ति मिल गई, कोई ऐसा इंसिडेंट बन गया जिससे सहसा उसके पास प्रॉपर्टी आगे मिलियनर्स बन गया, किसी की मिलियनर प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफर हो गई, कोई चांस बन गया, अक्सर मैंने देखा। इसी तरह 8th हाउस का जो आपका लॉर्ड है वो 12th हाउस में चला गया, तो 8th हाउस का लॉर्ड नीच भी है तो भी 12th हाउस में जाकर के अच्छे रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। 8th हाउस का लॉर्ड नीच भी है, 12th हाउस में जाकर अच्छा रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। रिजल्ट कब देगा? फॉरेन लैंड से। यदि आपका 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस से है, आपको फॉरेन लैंड से ही प्रोग्रेस मिलेगी। फॉरेन लैंड विदेश, आपका कहीं भी कोई आप वर्क परमिट पे हैं तो आपको किसी पीयर लड़के के साथ आपकी शादी होगी, आपके किसी सिटीजन लड़के के साथ होगी, आपका भाग्योदय जल्दी हो गया। इसी तरह 12th हाउस का लॉर्ड नीच का है, जो 12th हाउस में नीच ग्रह बैठे हैं, उसके लॉर्ड का संबंध 6th हाउस से बन गया। 12th हाउस के लॉर्ड का संबंध 6th हाउस से बन गया, ये भी आपको राजयोग देगा। इसी तरह 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, ये भी विपरीत राजयोग बनाता है। 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, ये भी राजयोग बनाता है। 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, ये भी विपरीत राजयोग बनाता है। हमें आत्मा कारक ग्रह, आत्मा कारक लगन को नहीं भूलना चाहिए। यदि लगन का संबंध 6th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस से हो जाता है तो ये भी विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग का इफेक्ट प्राय 32 साल के बाद होता है। इसका इफेक्ट कुछ समय के लिए होता है, आपको किसी की अथाह प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपके किसी के, ये कुछ समय के लिए होता है, आदमी को मिलियनर्स बना सकता है। सो ये मत समझिए कि आपके कुंडली में कोई विपरीत राजयोग बन रहा है, ये आपको फायदा ही फायदा करेगा। इसी तरह 3rd हाउस, 2nd हाउस से 12th, 3rd हाउस, जिससे हमारे फैमिली या धन का नाश। 3rd हाउस का लॉर्ड, मैंने कई ऐसे, माइकल जैक्सन था, उसका 3rd हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, वर्ल्ड फेमस हुआ, लेकिन उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी हेल्थ की। सो हमें समझना चाहिए इसके क्या मायने हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, हमें इसे बारीकी से समझना चाहिए। मेरा पर्पस यही है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को सरल से सरल तरीके से आपको समझा सकूं। आप इसके नाम से ही जानिए, विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।